आमीन। अगर आप बाहर जाएंगे, किसी को भी बोलेंगे कि प्यार क्या है, तो वो एक दिल छाप के उसमें तीर डाल के आपको दे देंगे, लिख के कि आई लव यू। लेकिन बाइबल इसे प्रेम नहीं कहती है। बाइबल कहती है सिर्फ इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। सच्चा प्रेम जानते क्या होता है? जो परमेश्वर कहे वो करना, वो परमेश्वर का प्रेम होता है। हम कलाम पाक में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञा मानोगे। आमीन। ये ऐसा विषय के लिए ताली बजा सकते हैं। और मैं एक छोटी सी बात आपको सिखाऊं, सीखेंगे? जब भी अंकल जेम्स राम के लिए, पास्टर सूरज प्रेमानी के लिए, किसी के लिए भी ताली बजानी हो तो ऐसे बजाया करो। लेकिन जब भी आपको कहा जाए यीशु के लिए बजानी है तो ऐसे। कहिए, वो हमारे तालियों को डिजर्व करता है। वो सबसे ऊपर है, इसलिए उसे सब कुछ उत्तम मिलना चाहिए। आमीन। अब देखिए बाइबल क्या बताती है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बोलिए प्रेम, कहिए प्रेम आज्ञा मानने में है। जो परमेश्वर कहे उसे करना प्रेम है। अब अगर मैं परमेश्वर की सारी बातें मानूं तो मेरे साथ क्या होगा? इंडियन माइंड, भारतीय मन है ना हमारा, कुछ दो तो दूंगा, है ना। बैंक हमने कुछ ब्याज देती है इसलिए पैसे जमा करवाते ना, है ना। हम बहनें जो आप बैठी हैं, आप देखिए कोई भी बहन आपसे सब्जी मांगती है कि भाभी आपने क्या बनाया, आप भी पूछते हो ना, भाभी आपने क्या बनाया, क्योंकि आपको भी पता है ये आपका मटन लेके अपनी भिंडी देगी। करते हैं ना। बोलिए भारतीय मन, बोलिए बाइबल भारतीयों के लिए लिखी है। हाँ, प्रभु को अच्छे से पता है ये सौदेबाज लोग हैं, इनको जब तक कुछ न दूं मुझसे कुछ न लेने वाले हैं। सो कहिए प्रभु भी भारतीय है। हाँ, बाइबल का, भारत का नाम बाइबल में है। यस, वचन कहता है हिंदुस्तान का नाम बाइबल में है। हाँ, परमेश्वर भारतीयों का परमेश्वर है। He is the God of India. He is the God of छत्तीसगढ़। Yeah. आप लोग कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। मैं कहता हूं जो यीशु के पीछे चलता है वो सबसे बढ़िया। आमीन। ओके, अब बड़े ध्यान से सुनिए, अब बड़े ध्यान से सुनिए। यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को माने तो बाइबल बताती है हमारे साथ कुछ होगा। और जानते क्या होगा? कहिए मेरे पीछे सब कुछ मिलकर मेरे लिए भलाई होगी। बाइबल बताती है जो लोग अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई ले आती हैं। अगर आप खुदा से मोहब्बत रखने वाले व्यक्ति हैं, आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, अंत में परमेश्वर कुछ भलाई ले आएगा। आमीन। मैं चाहता हूं आप अब सब ध्यान दें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मौसम थोड़ा खराब है और काफी सारे लोग हैं, बाहर तक लोग हैं। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। वचन कहता है याकूब का एक बेटा था जिसका नाम था यूसुफ। कहिए यूसुफ। मैं आपको बताना चाहता हूं याकूब अपने 11 बेटों से ज्यादा यूसुफ से प्रेम करता था। और ये कारण था कि उसे उसके भाई पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसको अपने पिता से बहुत प्यार मिलता था। कभी कभी आपने देखा होगा जिन्हें प्यार ज्यादा मिलता है उनके दुश्मन भी बहुत ज्यादा होता है ना। और वचन कहता है कि एक समय ऐसा था
जब यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, स्वप्न बोलिए स्वप्न, हाँ, दर्शन आप खुली आंखों से भी देख सकते हैं, लेकिन स्वप्न सोने के बाद आता है। आप समझ रहे हैं? वचन कहता है कि उसने एक स्वप्न देखा जिसका अर्थ यह था कि परमेश्वर एक दिन उसे एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएंगे। 1 सेकंड, थोड़ा करंट है इसमें। ओके, यहां देखिए, ओके, यहां देखिए, परमेश्वर उसे एक बड़ा व्यक्ति बनाएंगे, परमेश्वर उसे एक रूलर बनाएगा। लेकिन बाइबल बताती है कि उसके भाई उससे जलते थे। एक दिन उसने अपने परिवार के लोगों के साथ ये शेयर किया कि मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें 11 तारे और चांद और जो सूरज है वो सब मेरे सामने झुक रहे हैं। जब उसके लोगों ने ये बात सुनी, बाइबल बताती है वो उससे और जलने लग गए। पहले ही जलते थे, अब और जलने लग गए। एक दिन याकूब ने अपने बेटे यूसुफ से कहा कि ये खाना ले और जा अपने भाइयों को देकर आ। कहिए, याकूब ने यूसुफ को उनके भाइयों का टिफिन बॉक्स दिया। क्या दिया? जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं ना टिफिन बॉक्स, वो अपनी छोड़ के दूसरों की खा के आता है। उससे उसको एक टिफिन बॉक्स बना के दिया कि तू जा और देख कर तेरे भाई क्या करते हैं। और वचन कहता है कि जब यूसुफ अपने भाइयों को खाना देने के लिए जा रहा था, उसके भाइयों ने दूर से उसे देखकर आपस में बात की, देख स्वप्न देखने वाला आ रहा है, स्वप्न देखने वाला आ रहा है। जैसे ही यूसुफ उनके आगे गया, वचन कहता है उन्होंने यूसुफ को मारा, पीटा, लहूलुहान कर दिया। और जैसे ही यूसुफ को लहूलुहान करके उन्होंने खड्डे में फेंक दिया, और उस खड्डे में ऊपर से जब वो देख रहे थे तो उसके एक भाई को थोड़ा सा तरस आया। उन्होंने कहा, हम एक काम करते हैं, इसे जान से मत मारो, वी ऑलरेडी पनिश्ड, हमने इसको ऑलरेडी हमने बड़ा दंड दे के रखा है, अब हम इसको छोड़ देते हैं। और जानते हो उन लोगों ने क्या किया? वचन कहता है उन लोगों ने उसे खड्डे में से निकालकर कुछ सिक्कों में उसे बेच दिया। वहां से दल जा रहा था इश्माइलियों का, वचन कहता है उन्होंने उसे बेच दिया। बेचने के बाद उन लोगों ने, मतलब जब उन लोगों ने उसको खरीदा, उन्होंने उसे कहीं और बेच दिया। और यूसुफ एक बाजार में बैठा हुआ था, अब किसी और को बिकने के लिए। कभी कभी सोचता होगा मेरा जन्म ही बिकने के लिए हुआ, पहले किसी और ने बेचा, अब कोई और बेच रहा है, अब कोई और खरीदने वाला है। आखिर उसे एक व्यक्ति ने परचेस किया, उसे खरीदा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए कुछ है यहां पर। जैसे ही उन्होंने उसे खरीदा, पोतीफर ने, उसने उसे अपने घर रख दिया। और घर पे रखने के बाद वचन कहता है यूसुफ को वहां का जो मालिक था, उसकी पत्नी उसे हर दिन टेम्प्ट करती थी कि वह उससे व्यभिचार करे। आप जानते हो यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने हर दिन ना कहा। और एक दिन घर पे कोई नहीं था। सुनिए यंग लोग, इफ यू आर अ यंग पर्सन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आप एक जवान व्यक्ति हैं, सुनिए, आपके लिए कुछ है। बाइबल बताती है जब यूसुफ को उस दिन उस औरत ने पकड़ा और कहा कि चल, आज कोई नहीं है, जानते हो यूसुफ ने क्या कहा? यूसुफ ने यह नहीं कहा कि तू मैरिड वुमेन है, मैं तेरे साथ ये नहीं करूंगा, कि तेरी शादी हो चुकी है, मैं कुंवारा हूं। नो, यूसुफ ने उसे यह भी नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं बीमार हो सकता हूं। नो,
वचन कहता है यूसुफ ने कहा मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। सुनिए यंग पीपल, जो जवान लोग हैं, टीच योरसेल्फ, अपने आप को सिखाइए ये बात, गॉड इज वॉचिंग, परमेश्वर देख रहा है। लोग देखे न देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर देख रहा है। आप लोगों के सामने बनने की कोशिश न करें, जो बनना है अपने खुदा की नजर में बने। आज बहुत बार हम अपने मोबाइल के अंदर कुछ गलत देखते हैं, कई बार हमारी चैट्स प्योर नहीं होती, कई बार जब बहनों को देखते हैं तो मन ही मन बुरा सोचते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने ये लेसन सीख रहा है? परमेश्वर देख रहा है उसने ये, आपको मैं सच कहता हूं, आज बहुत सारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा देख रहा है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों का भय है। They only have the fear of man। मेरा पादरी यहां नहीं है, कोई विश्वासी नहीं है, चलो वाईफाई कनेक्ट करो और देखो हर तरह का कचरा। नो ब्रदर, लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ जोसेफ। यूसुफ के जीवन से देखो, कोई नहीं था वहां पर, लेकिन उसने क्या किया? कहा परमेश्वर देख रहा है, गॉड इज वॉचिंग। कोई भी पाप इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पाप मुझे नरक ले जाएगा, मुझे स्वर्ग से वंचित कर देगा। ये तो बड़ा स्वार्थी कारण है पाप छोड़ने का, कि मुझे खुदा से कोई वास्ता नहीं है पाप छोड़ने का, मुझे स्वर्ग जाना है। हर पाप इसीलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पाप मुझे नरक ले जाएगा। पाप इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि खुदा को पसंद नहीं। God is watching. Your life must be the God-centered life. आपका जीवन परमेश्वर की नजर में होना चाहिए। आप जानते हो यूसुफ को, यूसुफ ने ना कहा, उसने कहा मैं नहीं करूंगा ये सब। और वचन कहता है पाप को ना करने के कारण उस पर दोष लगे, उस पर एलिगेशंस आ गए। यीशु ने कहा धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। हमारी अंग्रेजी बाइबल में लिखा गया है धन्य हो तुम जब तुम्हें इसलिए सताया जाए क्योंकि तुम उनके साथ गंदगियों में इन्वॉल्व नहीं होते। आज भी आप बाहर जाएंगे, ट्रस्ट में, विश्वास कीजिए, आप कहेंगे मैं सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लोग आपको कहेंगे अरे आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। मतलब तुम्हारे साथ खैनी खाए, दारू पिए तो अच्छे हैं, और गलत काम छोड़ दे तो हमने ये कर दिया, वो कर दिया। कहिए अपने पास वाले से, सुधरा हुआ व्यक्ति किसी को पसंद नहीं है। कहिए सुधरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर को पसंद है। हाँ, मैं आपको सच कहता हूं, अब सही जिंदगी जिएंगे ना, रोज लोग परेशान करेंगे। कई जो जवान लोग हैं, कोई आपको बोलेगा दारू पीता है? नहीं। सिगरेट? नहीं। शराब? नहीं। तंबाकू? बिल्कुल भी नहीं। देखो लड़की देगा कौन? बॉम्बे में ऐसे बोलते कुछ करते ही नहीं हो, तुम्हें लड़की देगा कौन? वाह, मतलब लड़की पाने के लिए ये सब करे। यूसुफ जेल में चला गया, अब बेचारा जेल में बैठा हुआ है। कोई उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाता, भाई साहब आप अंदर क्यों हो? पाप को ना कहा। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम यही था, उसकी औरत मुझे पकड़ रही थी, मैं भाग रहा था, यही कारण था और कोई कारण नहीं था। अजीब तरीके। मैं आपको सच कहता हूं, आप बुरे बनो, दुनिया आपको पसंद करेगी। यहीं पर कुछ बहनें दूसरों के साथ बुराइयां करने के लिए चाय पानी के बहाने बैठ जाओ, और भाभी आप कैसे हो? भाभी मैं तो बहुत अच्छी हूं। भाभी ये आई थी क्या? कौन? ये बाजू वाली? हाँ आई तो थी। मेरे लिए क्या बोल रही थी? हाँ बोल रही थी कि तू बड़ी अड़ियल है, तू परेशान करती है। भाभी देखो मैं कुछ नहीं करती। आज है ना, जब आप बुराइयां करोगे ना, यहां वहां की बातें करोगे, सब आप तो स्वीकारेंगे। लेकिन कोई भी आपको आके कहे
कि मुझे ये करना है और आप उसको बोल दो मैं बुराई नहीं करूंगी, सीधा मुंह टेढ़ा, मतलब गंदा काम करे तो एक्सेप्ट किए जाएंगे। मेरे कितने दोस्तों ने मुझसे बात करना बंद कर दी, कारण मैं सिगरेट नहीं पीता। मेरे सामने ऑफर किया, ले गोल्ड फ्लैग पी। मैंने कहा मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? मैंने कहा नहीं, बाइबल में लिखा है। क्रिश्चियन बन गया, क्रिश्चियन बन गया तू भी। मैंने कहा सिगरेट छोड़ना क्रिश्चियन बनना होता है? देखो कितने पैसे मिल गए। एक भाई ने बोला कितने पैसे मिले? मैंने कहा पैसे मिले, चल थैली घूमती है, डालना पड़ता है। अभी 5 मिनट पहले थैली घूमी थी कि नहीं घूमी थी? जब तक नहीं डाल रहे थे वो सामने से जा रहा था। एक बार मैं कलीसिया में गया, इतने बच्चे को थैली दी थी, इतना बड़ा डंडा, ये डाल। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा बोला नहीं डाल। हम लोग को लोग बोलते हैं कि हम लोग पैसा देते हैं। अरे पैसा देते हैं कि दे के आते? हो गया चालू, हो गया चालू। नहीं कोई प्रॉब्लम, चलने दो वैसे। नहीं चालू हो गया, माइक चालू। अरे तो मस्त चल रहा है, पीपल आर एंजॉयिंग, या दे आर लिसनिंग। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा बारिश से। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारी कभी नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि ये सभा मैंने बारिश में बैठ के सुनी थी, गीले होके सुनी थी। एको बंद कीजिए। बाइबल बताती है यूसुफ वहां से जेल में चला गया। कहिए अपने पास वाले को, यूसुफ जेल में चला गया। कहिए पास वाले को, बोलिए सीधे बनोगे थोड़ा सताए जाओगे। जो मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, पौलुस कहता है वे सताए जाएंगे, लेकिन वो हमें सता सकते हैं, मार नहीं सकते। आप जानते हो यूसुफ कई साल तक जेल में था। He was in prison कई साल तक। जानते हो परमेश्वर ने उसे जेल में इतने साल रहने क्यों दिया? ये वही बंदा है जिसके साथ प्रतिज्ञाएं की गई थी कि वो उसे एक राष्ट्रपति बनाएगा, वो उसे वर्ल्ड रूलर बनाएगा। लेकिन इतना बड़ा बंदा जेल में है। जानते हो क्यों? इससे पहले कि यूसुफ ऊपर उठे, ये था कि यूसुफ सबसे पहले नीचे जाए। कोई भी व्यक्ति जो ऊपर उठाया जाएगा, ये बहुत जरूरी है कि वो पहले नीचे उतरे, वो जाने जिंदगी जीने के तरीके, वो मैच्योर हो। कोई भी व्यक्ति, परमेश्वर किसी को भी ऐसे नहीं उठाता। परमेश्वर हर एक को पहले जांचता है, परखता है और उसके बाद वो उठाता है। याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, उद्धार के लिए हर एक को बुलाया जाता है, लेकिन सेवकाई से पहले विश्वास योग्यता परखी जाती है। परमेश्वर उद्धार के लिए हर एक को बुलाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो आपको वो जगह दे जहां पर वो चाहता है कि आप ठहरो, उससे पहले मनुष्य परखा जाएगा। इवन यीशु मसीह को भी देखिए, इससे पहले कि वो सेवा करे वो जंगल में परखा गया। इससे पहले कि दाऊद सिंहासन पर बैठे, उससे पहले वो परखा गया। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सेवकाई के साथ घमंडी बन जाओगे। आपके अंदर घमंड आएगा कि मुझे ये मिला है। परमेश्वर चाहता था कि यूसुफ तौर तरीके सीखे। जीवन के बहुत बड़े बड़े लेसन्स भीड़ में नहीं,
एकांत में सीखे जाते हैं। लाइफ में बहुत सारी चीजें भीड़ में नहीं, ऐसी जगहों पे सीखी जाती हैं जहां पर पूरी तरह से इनकन्वीनियंस हो, जहां पर कोई सुविधा नहीं है, जहां पर कोई समझने वाला नहीं है। यह वही समय होता है जब परमेश्वर आपके अंदर एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करता है। 13 साल तक वो वहां था। जानते हो उन 13 सालों में उसने क्या किया? एक बंदा जिसे परमेश्वर ने वादा किया था कि वो उसे ऊंचा उठाएगा, रूलर बनाएगा, एक बहुत बड़ा नेता बनाएगा। वचन कहता है उसके भाई उसे नफरत करते थे, उसे मारा गया, पीटा गया, बेच दिया गया, उसके ऊपर व्यभिचार का दोष लगा, और बाइबल बताती है अब वो जेल में है। गलती कुछ भी नहीं, गलती सिर्फ एक ही, दुनिया के तौर पे देखा जाए तो ही नेवर जस्टिफाई हिमसेल्फ, वो कभी अपने आप को साबित नहीं करता था। आप कहां नहीं पढ़ोगे कि वो कहां पर भी साबित करने के पीछे आए। जैसे आज अगर हमें पता चल जाए कि कोई हमारे बारे में बुरा कह रहा है, हम उसके घर पहुंच जाते हैं और प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि आप गलत हो, मैं सही हूं। स्टॉप जस्टिफाइंग योरसेल्फ। अपने आप को सही साबित ठहराने की बातों को छोड़ दो। परमेश्वर है, वो आपका पक्ष लेना जानता है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि किससे क्या बात करनी है। जब लोग मेरे बारे में कुछ कहते हैं, जब लोग मेरे बारे में बुरा लिखते हैं, मैं अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद करके कहता हूं, प्रभु आप कितने महान हैं, आपने मुझे फेमस करने के लिए कितने लोगों को खड़ा कर दिया। थैंक यू जी। सारी बातें भलाई ले आएंगी। अपने विरोधियों से लड़ना बंद कर दीजिए। कहिए मुझे, अपने बाजू वाले को, मैं आज के बाद आपसे कभी नहीं लड़ूंगा। यस, बाहर वालों से तो छोड़ दो, हम लोग आपस में लड़ते हैं। हम लोग कई बार आपस में लड़ते हैं। आप कौन से डिनोमिनेशन से हैं? मैं इससे हूं, मैं उससे नहीं हूं। बाहर निकलो। हमारे ज्ञान ने, हमारे इतना सारा हमें ज्ञान है कि हमारे ज्ञान ने हमें अपने भाई बहनों से प्रेम करना ही बंद करवा दिया। So many times we have a legalistic righteousness. आप जानते हो अंग्रेजी में एक वर्ड है legalistic righteousness। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अगर आप मुझसे सहमत हो तो ही मैं आपसे प्यार करूंगा, पर अगर आप मुझसे सहमत नहीं हो तो मैं आपसे प्यार नहीं करूंगा। आप समझ रहे? कभी कभी ये लोग आते हैं, चलती हुई सभाओं में फोन भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमसे सहमत नहीं है। मीटिंग चलती रहेगी, क्यों? क्योंकि तुम सहमत नहीं हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप भले ही किसी के साथ सहमत मत होइए, ये चलेगा, लेकिन हर एक से प्रेम रखिए। हर एक से, चाहे वो कोई भी हो। लव देम। भले ही आप उनके सिद्धांतों के साथ मत खड़े रहिए, लेकिन उनसे प्रेम करिए। यीशु ने कभी नहीं कहा जो तुम्हारे साथ सहमत हो उनसे ही प्रेम करना। उसने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। कहिए नई आज्ञा। तो प्रभु पुरानी क्या है? पुरानी है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। और नई आज्ञा क्या है? जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा करना। इट्स अ न्यू, ये नई है। यूसुफ जेल में था, 13 साल तक वो जेल में रहा। एक दिन जिस देश में वो जेल में था, वहां के बादशाह ने एक दर्शन देखा और उसे किसी ने बताया, जेल में एक लड़का बंद है, आपके दर्शनों और सपनों का अर्थ ये बता सकता है। राजा ने कहा निकालो उसे बाहर, ले आओ उसको मेरे सामने। ओ मैं उस दिन को काश
हम कितनी बकवास बकवास बातें रिकॉर्ड करते रहते हैं। काश हम कुछ सही बातें रिकॉर्ड करते। कभी कभी मेरा मन करता है काश वो हम रिकॉर्ड कर पाते कि कैसे वो विधवा ऑयल को लेकर जार में डाल रही थी और ऑयल खुद ब खुद ऊपर आ रहा था। काश हम ये रिकॉर्ड कर पाते कैसे 4 दिन का मुर्दा बाहर आया। काश हम ये रिकॉर्ड कर पाते कि कैसे इतने सालों के अंदर बंद किया हुआ लड़का कितनी उम्मीद से बाहर आया होगा। वो लड़का बाहर आया, राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा उसको बोलता है मैंने एक स्वप्न देखा है, तू उसका अर्थ बता। और सारी बातें सुनने के बाद यूसुफ उसे कहता है सुन राजा, कोई शिकायत नहीं है कि परमेश्वर ने उसके साथ क्या क्या होने दिया। यू नो द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, उससे जब पूरी बातें सुनी तो जानते हो वो ये नहीं कहता है मैं बताता हूं। ओ आई नो, वो घमंड में बह नहीं रहा था। जानते हो ये सारी बातें सुनने के बाद भी वो क्या कहता है? कहता है हे राजा, वेदों का प्रकट करता तो स्वर्ग में रहता। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। कितने लोग हैं मुझे बताइए यहां पर, जब आपकी जिंदगी वैसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हैं, उसके बाद भी आप इस तरह परमेश्वर को महिमा देते। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में गए, वहां से वो कहते हैं जाओ पूछ के आओ। आने वाला यही है कि हम किसी और का इंतजार करते। ये वही बंदा है जिसने पूरी इज़राइल को बताया था कि यही यीशु तुम्हारा उद्धार करता है। लेकिन अब ये बंदा जेल में गया और इससे शक है कि मैं किसी गलत व्यक्ति से पहचान में हूं। लोग उसके पास जाते हैं, यीशु के पास, और कहते हैं प्रभु हमें यूहन्ना ने भेजा है आपसे पूछने के लिए, आने वाले आप ही हैं कि हम किसी और का इंतजार करें। जानते हो यीशु ने क्या किया? लिखा है यीशु ने उसी समय दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, और ये सब करके उन लोगों को कहता है जाओ उसे बताओ, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते। प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं, यहां देखिए सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सवाल क्या है, जवाब क्या है? यूहन्ना पूछ रहा है आप ही हो आने वाले उद्धार करता कि हम किसी और का इंतजार करें? और यीशु चमत्कार करके कहता है जाओ जो कुछ तुमने देखा है उसे बताओ, और उसे यह भी कहना धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर न खाए। इंग्लिश में लिखा है आशीषित है वो जो मेरे कारण निराश न हो। आप में से यहां कितने लोग हैं मुझे बताइए। यहां देखिए कि आपकी जिंदगी में आप देख रहे हो आपके बाद आने वाले लोग आशीषित, पर आपकी बहुत सारी दुआएं अभी भी नहीं सुनी गई हैं। उसके बाद भी आप निराश नहीं होते, पर आप अभी भी यही कहते हो मेरा परमेश्वर जिंदा है। मेरी बहनों, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं। यहां देखिए सिस्टर्स, जब मरियम यीशु को कहती है उनका दाखिला समाप्त हो गया है, क्या यीशु ने उसकी बात सुनी? उसने कहा हे महिला मेरा तुझसे क्या काम? जानते हो ये वर्ड सुनने के बाद वो क्या करती है? सेवकों के पास जाके कहती है जो कुछ वो तुमसे कहे करना। आप में से कितनी बहनें हैं यहां पर कि आपकी प्रेयर नहीं सुनी जाती, उसके बाद भी आप लोगों को कहते हो भले ही मेरी दुआएं नहीं सुनी गई फिर भी मैं जानती हूं यही रास्ता है। What a woman of God। उसकी जो वो कह रही है वो उसको नहीं सुन रहा, उसके बाद भी दूसरों को कहती है जो वो कहे वो करना। यहां कितने लोग हैं जो प्रभु में हैं, आपके बहुत सारे काम अब तक नहीं हुए हैं, लेकिन बाहर जाके आज भी आप ये बात कहते हैं भले ही काम नहीं हुए हैं परमेश्वर मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया। अपने हाथ उठाइए, मेरे पीछे कहिए प्रभु तू मेरे काम कर, तू मेरे काम मत कर, तू मुझे आशीष दे या मुझे आशीष न दे। मैं आज घोषणा करता हूं, स्वीकारता हूं, फिर भी तू मेरा परमेश्वर है। आमेन। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे प्रचार शैतान को पागल बना देते।
वो देखता है इतने सारे इनके काम रुके हुए हैं, फिर भी यीशु यीशु बोलते जाते। यू नो, ही इज मैड। जब आप परेशान होते हो ना, वो आनंद करता है। ओह सी, ही इज डिस्टर्ब, ये परेशान है और वो आनंद करता है। लेकिन जब आप देखते हो कि आपके कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, फिर भी आप उसको महिमा देते हो, आदर देते हो, ये चीजें शैतान को पागल बना देती है। कितने लोग तैयार हैं उसे रोज पागल करने के लिए? मेरे चर्च में शैतान का नाम है ठाकुर। आई टेल यू व्हाई। हम लोग उसको कई बार ठाकुर बोलते हैं। अगर आप में से यहां पर किसी भाई का नाम ठाकुर है तो मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा। ओके, आप बोलोगे ब्रदर यार मेरा नाम क्यों दे दिया उसको? नहीं नहीं ब्रदर, आई लव यू, लिसन टू मी। बोलिए ठाकुर। बहुत समय पहले रमेश सिप्पी की एक पिक्चर आई थी, शोले। आपने देखी होगी। कितने आदमी थे आपने देखी थी? उसमें एक कैरेक्टर था, हिज नेम वाज ठाकुर। आपको पता है उसके साथ क्या गलत क्या था? उसके हाथ कटे हुए थे, लेकिन वो शॉल पहन के घूमता था। शैतान बिल्कुल ऐसा ही है। प्रभु ने उसके क्रूस पे हाथ काट दिए, अब शॉल पहन के हमको डराने की कोशिश करता है। मैं बोलता हूं शॉल उतार दो उसकी आज। आपको पता है मैं उससे नहीं डरता, जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने एक दिन उसकी शॉल के अंदर देखा था। और इसके तो हाथ ही नहीं है, ये खाली डराता रहता है हमें। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ओ, मैं जो मुंबई में कहता हूं, मैं वो आज भी कहता हूं, चाहे राजा कोई भी बने, बादशाह तो परमेश्वर की है। आमीन, कहिए आमीन। पीछे वाले कहिए आमीन। कम ऑन, गिव अ क्लैप फॉर द लॉर्ड। कोई कह सकता है यहां बारिश में लोग ऐसे आए? हमारे मुंबई के लोग तो भाई बारिश को देख के निकलते ही नहीं है। यूसुफ जेल में था, बाहर आया, बादशाह के सामने खड़े होकर कहता है, बादशाह परमेश्वर बताएगा, मैं तुझे बोलता हूं आने वाले 7 साल भरपूरी के साल हैं, अनाज बहुत होगा, हर जगह से अनाज ले ले, क्योंकि उसके 7 साल बाद अकाल आएगा। जब राजा उसकी इस चीज को देखकर, उसकी बुद्धि, उसके अनुग्रह को, प्रेरितों के काम 7 अध्याय में स्तिफनुस कहता है, परमेश्वर ने उसे फिरौन के सामने बुद्धि और अनुग्रह दिया था। आप जानते हो जब वो राजा के सामने खड़ा हुआ था, प्रेरितों के काम 7 अध्याय में लिखा है, और कुलपतियों ने, मतलब उसके भाइयों ने उसे डाह किया, उन्होंने उसे बेच दिया, परंतु परमेश्वर ने यूसुफ को राजा के सामने बुद्धि और अनुग्रह दिया। आप जानते हो जब उसने ये सारी बातें सुन ली, उसने उसको कहा, अब तू ही होगा वो बंदा जो सारा अनाज इकट्ठा करेगा। एक ही समय में वो लड़का उस जेल से बाहर आया और वो एक रूलर बना। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सिर्फ 5 मिनट के बाद हम खड़े हो जाएंगे और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सुनिए, यहां देखिए, आप जानते हैं इस कहानी में एक अद्भुत बात है। भाइयों ने बेच दिया, लड़की की वजह से उसके ऊपर ब्लेम्स लगे और उसके बाद वो जेल चला गया। क्या आपने इस बात को नोटिस किया? डिड यू नोटिस? यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, वो हमेशा आज्ञा मान के प्रभु के साथ चलता था। और आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी, यूसुफ की कोई भी परीक्षा उसको उसके दर्शन से दूर नहीं, उसके और करीब लेके गई। ओ भाइयों ने मारा, उन्होंने मार के उसे और आगे कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर ब्लेम लगा, उन लोगों ने उसको थोड़ा और आगे ले लिया।
फिर वो जेल में गया, उसके द्वारा वो अपने ड्रीम के और आगे चला गया। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, उनके ऊपर कुछ भी आए, सारी बातें खुदा भलाई में बदल देगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, हमारे जिंदगियों में कुछ हालात हैं। आई ऑल्सो हैव, मेरे जिंदगी में भी कुछ हालात हैं। मैं भी बहुत सारी प्रॉब्लम से कभी कभी जूझता रहता हूं। कई बार रात रात भर नींद नहीं आती, कई बार चर्च के टेंशन, कई बार जिंदगी के टेंशन, कई बार पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स, कई बार घरू समस्याएं, बहुत सारी बातों से हम जूझते रहते हैं। मैं आपसे एक नम्र निवेदन करता हूं, बुद्धिमान बनिए, जो मैं कहता हूं वो करके देखिए। याद रखिए, 2000 साल पहले जब हमारे प्रभु का जन्म हुआ, तब लोग उसे ढूंढते इजराइल आए थे। आपको पता है, उन्हें भले ही हिंदी में ज्योतिषी और उर्दू में मजूसी, लेकिन जानते हो उन्हें अंग्रेजी में क्या कहा गया है? वाइज पीपल। उन दिनों के बुद्धिमान लोग उसे ढूंढते वहां चले गए। विश्वास कीजिए, आज भी बुद्धिमान लोग उसे ही ढूंढते। आज भी जो बुद्धिमान है ना, वो लोग उसे ही ढूंढते हैं। अब मैं आपको एक सजेशन देता हूं, ओके? इट्स नॉट अ कमांड, इट्स अ सजेशन। ये एक आज्ञा नहीं है, ये जस्ट एक सलाह है। अपने जीवन से है ना लड़ना बंद कर दीजिए। चीजों को अपनी ताकत से ठीक करना बंद कर दीजिए। आप थक जाओगे। कई बार आप वो करते हो जो एक्चुअली आपके लिए नहीं ठहराया गया है। जब यीशु काना नगर में गया तो उसने चेलों को यह नहीं कहा कि दाखरस बनाओ, उसने कहा नहीं, तुम पानी भरो, क्योंकि वो जानता था वो दाखरस नहीं बना पाएंगे, वो पानी ही भरेंगे। वो जानता था दाखरस मैं बनाऊंगा। जानते हो हम परेशान कब होते हैं? जब प्रभु हमें कहता है तू पानी भर, और हम दाखरस बनाने की कोशिश करते हैं। यीशु लाजर की कब्र पे गया, उसने क्या कहा? लाजर को जिलाओ कि पत्थर हटाओ। क्यों? वो जानता था कि वो सिर्फ पत्थर ही हटा पाएंगे, जिंदा मैं करूंगा। जब उसने देखा कि लोग जो भूखे प्यासे बैठे थे, उसने क्या किया? उसने कहा 2 रोटी 5 मछली दो। उसने उनको ये नहीं कहा जाओ कहां से भी जाके बंदोबस्त करके इनको खिलाओ। हमारी दिक्कत पता है क्या है? हमें थक के, हार के फिर खुदा के पास जाने की आदत है। दैट इज अ प्रॉब्लम। हम सारे तौर तरीके यूज करते हैं और उसके बाद पहले काउंसलिंग लेंगे, दुआ करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। ओ पास्टर जी आओ, पैर घुमा के जाओ घर पे। पास्टर जी आओ, हाथ रखो, पैर रखो, पूरे आ जाओ। सब कर लेंगे हम। हमारे कलीसिया में एक भाई है, उसके यहाँ के बाल गुम हो गए। मैंने एक दिन उनको पूछा, मैंने कहा ब्रदर आपके बाल यहां से क्यों गुम हुए? उन्होंने कहा मैंने इतने लोगों से हाथ रखवाए हैं, मेरे बाल ही गुम हो गए। ओ हम सब कर लेते हैं, लास्ट में जब हम थक जाते हैं, उसके बाद हम अपने थके हुए से मन और शरीर के पास आके कहते हैं, प्रभु मत्ती 11:28 में लिखा है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं आया हूं प्रभु। हम करते हैं ना ब्रदर। हाँ, मेरी सांस पहले मदर इन लॉ थी, तो अभी मदर इन लॉ बन गई है, वो बदलती नहीं। आपको पता है कुछ बहनें अपने सांस को इतना बदलने की कोशिश करती हैं, और वो जब बदल नहीं पाती हैं तो पता है अपने आप को शांति कैसे देती हैं? कोई बात नहीं, कुछ ही साल है, आज नहीं तो कल तो मरेगी, उसके बाद तो ये सब मेरा है, मेरा पति। कभी कभी लोग हैं ना, खुद को नहीं बदल पाते ना, तो खुद यही संतुष्ट हो जाते हैं कि कभी ना कभी तो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को क्यों बदल रहे हैं? आप क्यों लड़ रहे हैं? आई वॉन्ट टू शो यू अ वे। मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, मैं यही करता हूं।
आप भी हो सके तो यही करिए, क्योंकि बाइबल हमें यही करने के लिए कहती है। जानते हो क्या? जस्ट अपने परमेश्वर से प्रेम करो। मैं जानता हूं आप में से जो लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं वो इस बात को आज नहीं अगले साल तक एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो नम्र लोग हैं वो समझिए, बहुत सारी चीजें आप नहीं बदल पाएंगे। परमेश्वर से प्रेम करते रहिए। मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। जस्ट लव। ये बाइबल कहती है, जो लोग अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ले आता है। लव योर गॉड। अपने परमेश्वर से प्रेम करें, जो वो कहता है वो करें। बहुत साल पहले एक बंदा था, आज भी है, वो पाकिस्तान में रहता है। एक दिन उससे प्रभु से पता है क्या कहा? प्रभु, मैं लाहौर में हूं, मुझे कराची जाना है, पैसे नहीं है, मुझे पैसे नहीं है, मैं लाहौर में हूं, खुदा मुझे कराची जाना है। जानते हो प्रभु ने उससे क्या कहा? वॉशरूम में जा। वो कराची जाना चाह रहा था, लेकिन खुदा ने उससे कहा वॉशरूम में जा। उसने कहा, लॉर्ड माय स्टमक इज क्लीन, मेरा पेट ठीक है प्रभु, मैं अच्छे से निकला हूं घर से। दूसरी बार प्रभु ने उससे कहा, जो कहता हूं वो कर। ओके, वॉशरूम में चला गया, मुंह धोया और प्रभु को बोलता है, अब? प्रभु ने कहा, बाहर निकल। वो बाहर निकला, वो कराची में था। बिलीव मी, मैंने उस बंदे से बात की है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उसने मुझे ये तक बताया कि जहां पर मुझे जाना था, सिर्फ उससे 500 मीटर दूरी पे छोड़ दिया था मुझे। ये तो बिल्कुल वही था कि प्रभु जानता था मगरमच्छ नीनवे की तरफ जा ही रहा है, तो योना को भी वहां पहुंचा देते। लव योर गॉड। अपने परमेश्वर से प्रेम करें, जो वो कहता है उसकी बातों को माने, बाकी सारे हालात उसको छोड़ दो। खुदा जानता है उसे क्या करना है। जो लोग अपने खुदा से मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए सारी बातें भलाई ले आती है। चाहे कुछ भी हो, सारी बातें भलाई ले आती। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आप से लड़ना बंद कर दीजिए। टेंशन लेके जिंदगी जीना, रात भर बैठ के सोचना, ये चीजें आपको दवाइयों पर लेके आएंगी। अननेसेसरी आप टेंशन लेके अपना वजन कम करेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, गालियां निकालेंगे, फिर चर्च बदलेंगे। चलो ये कलीसा में यीशु कमजोर है, बाजू वाली कलीसा में थोड़ा मजबूत वाला है, चलो उधर चलते हैं। यस, स्टॉप फाइटिंग। अपने हालातों से लड़ना बंद कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं यहां आया। यू नो, सच अ गॉडली पर्सन ही इज। ये जो व्हाइट शर्ट में बैठे हैं ब्रदर, अंकल तो हैं ही। बारिश हुई, वो पैनिक नहीं हुए, वो घुटनों पर बैठ गए। उनको पता है ये चीज वही कंट्रोल कर सकता है। मैच्योरिटी की सबसे पहली बात यही होती है, आपको पता है आप क्या कंट्रोल कर सकते हो। कोई आपको बोल रहा है तू ऐसा है, 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 वो आपको बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। जानते हो एक मैच्योर व्यक्ति क्या करेगा? वो जानता है वो उसका मुंह बंद नहीं कर सकता। मैच्योर व्यक्ति क्या करेगा? बोलता रहे। कम ऑन, बोलो। लोगों को पूरा हक है बोलने का।
हमें पूरा हक है नहीं सुनने का। आपको पूरा हक है मुझे गाली देने का, आपको जो बोलना है बोलो। प्रेज द लॉर्ड, बोलते रहो। 4 मेंढक थे, चारों दौड़ रहे थे। एक आया पागल, उसे सीधा आके कहा कोई नहीं चढ़ पाएगा ऊपर। एक्चुअली ऊपर भाग रहे थे। 3 उधर ही ब्रेक मार के खड़े हो गए, नहीं पहुंच पाएंगे। एक है ना ऊपर चढ़ के वापस आ गया, हाथ लगा के ऊपर नीचे आया। अब उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था। सर आप कैसे ऊपर गए? यहां वहां देख रहा था। सर आपसे बात किया जा रहा है, आप ऊपर कैसे गए? अरे यहां वहां क्या देख रहा है, तेरे से पूछ रहे हैं ऊपर कैसे गए? एक दूसरा मेंढक आके बोलता है ये बहरा है इसीलिए ऊपर चढ़ा है। ये हालेलुया, जिसके कान हो वह सुन ले। सही बातों की तरफ कान लगाओ। बहरे बनो, गूंगे बनो, आप आशीषित होंगे। यस, आपको पता होना चाहिए कहां पर बात करनी है, कहां पर नहीं करनी है। इसीलिए हमारे खुदावन ने कहा तुम्हारी बात हां और तुम्हारी बात ना की ना रहे। कहीं अपने पास वाले से हर जगह मुंह नहीं खोलना। अगर आप यहां पर आएंगे और कहेंगे बारिश अभी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, मैं आपके मुंह को बंद कर दूंगा। चुप कर। यूहन्ना बपतिस्मा बताता कि पिता चलिए हम खड़े होने से पहले एक संदेश देंगे अपने पास वाले को। कहिए लड़ना बंद कर दो, प्रभु से प्रेम करो और तुम अपने जीवन में ओ भलाइयां देखोगे। Come on, give a good praise to Jesus. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, खुदावन यीशु की। कहिए वो महान है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। सारी बातों में उससे आदर मिले, सारी बातों में उससे महिमा मिले, क्योंकि वो योग्य है। आमीन, आमीन। Wow, what a blessed evening. What a blessed evening. कितने लोग ये विश्वास करते हैं आज खूबसूरत शाम थी? अरे एयर कंडीशन में तो हर कोई करता है प्रभु की इबादत। बहते हुए मंडप के नीचे आराधना करने का तो मजा ही कुछ और है। आइए ऐसे कीजिए, हाँ ऐसे कीजिए, ऐसे सब करो। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना
कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि सूरज परमाणी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज परमाणी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस एक दो लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो, लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है, मजाक करते हैं लोग। इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से लीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।